नमस्कार, मैं रौनक सराफ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सत्य समाचार में। अभी हम पहुंचे हैं न्यू वर्तमान वार्ड कमिश्नर के पति नूरुल्लाह खान के पास। इनसे आइए बात करते हैं कि इन्होंने पहले वार्ड कमिश्नर के तौर पे काम किया है, प्लस में रक्सौल के विकास के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। बूचड़खाने घोटाले का भी इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाया था, लेकिन इन्होंने आवाज़ उठाया था और अभी तक उस केस को हैंडल कर रहे हैं। स्वागत है सर आपको मेरे चैनल सत्य समाचार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। सर क्या लगता है आपको, आप पहले वार्ड कमिश्नर के तौर पे काम किए और उससे अभी के डेट में उससे बड़े पोस्ट पे सभापति प्रत्याशी के उम्मीदवार में आप अपनी पत्नी का घोषित किए हैं। जी देखिए, मैं सबसे पहले नीतीश कुमार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाते हुए डायरेक्ट चुनाव कराने का प्रावधान किया है। इस चुनाव से ऐसा है कि हर आदमी को अपना प्रतिनिधित्व जनता के बीच में रखने का मौका मिल रहा है। इसके पहले होता था कि थैली शाह लोग, पैसे वाले लोग वार्ड कमिश्नर को खरीद कर, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, न प्रशासनिक एफर्ट है, न शासन चलाने का कोई अनुभव है, सिर्फ पूंजी लगाकर और पैसा उगाही के उद्देश्य से लोग आए हैं और रक्सौल को 20 साल पीछे करने का काम किए हैं। लेकिन अब चूंकि डायरेक्ट जनता को के हाथ में है कि अपना प्रतिनिधित्व चुनना है, तो मुझे लगता है कि जनता सही चुनाव करेगी और इस बार नहीं तो कभी नहीं के तर्ज पर जनता एक ऐसा प्रतिनिधित्व को जात धर्म मजहब से ऊपर उठ के लाएगी जो रक्सौल के सर्वांगीण विकास के लिए दिन रात सोचता है। जी, आप अगर रक्सौल की जनता आपको चुनती है तो रक्सौल, आपका एजेंडा क्या है कि रक्सौल के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा फेसबुक आप खंगालिएगा तो मेरे बहुत सारे एजेंडे हैं, लेकिन उसमें से 5 प्रमुख एजेंडा मैं आपको बता देना चाहता हूँ और रिपीट कर रहा हूँ, बार बार अन्य चैनल को भी मैं बताया हुआ कि सबसे पहले मैं रक्सौल का एक डीपीआर बनाऊंगा। डीपीआर का मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें रक्सौल की सारी मूलभूत समस्याओं का निदान होगा। एक एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी दिल्ली की या बंगलौर की किसी एजेंसी को हायर करके उससे डीपीआर बनाएंगे, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम कि रक्सौल का पानी का बहाव किधर से किधर होगा, किस वार्ड का पानी का बहाव किधर जाएगा, रोड का क्या होगा। रोड जो आप देख रहे हैं, अब पीसीसी रोड नहीं बनेगा रक्सौल में। मैं जब जीत के आऊँगा तो पूरा रोड को फेवर ब्लॉक सिस्टम का रोड बनाऊँगा। फेवर ब्लॉक सिस्टम का रोड ये होगा, पीसीसी रोड बीते दिनों की बात हो जाएगी। तो ड्रेनेज और रोड, जब ये 2 चीज़ दुरुस्त होगा तो तीसरा मेरा अतिक्रमण। आपको रक्सौल में 1 इंच भी कहीं अतिक्रमण दिखाई नहीं देगा। सब पूरे रक्सौल में सीसीटीवी कैमरा से आच्छादित करूंगा और जहां भी कोई अतिक्रमणकारी अतिक्रमण करेगा तो उसको विभाग द्वारा नोटिस जाएगा और उस पर एफआईआर होगा और उसको जुर्माना देना पड़ेगा। जब जुर्माना देना पड़ेगा, जब आर्थिक क्षति होगी, पॉकेट पे चोट पहुंचेगा, तो अतिक्रमण स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं गरीबों के पेट पर लात मारने का काम नहीं करूंगा। अतिक्रमण क्यों है? रोजी रोजगार के लिए लोग ठेला खुमचा इधर उधर लगाते हैं, तो इसके लिए रक्सौल में पर्याप्त सरकारी भूमि है, रेलवे की भूमि है, गंडक के पास भूमि है, नहर के पास भूमि है। तो मैं सबका चिन्हित करके रेलवे से गुहार लगाकर, ये ज़रूरत पड़ी तो हाईकोर्ट जाकर ज़मीन को लूँगा और सबको समायोजित करने का काम करूँगा, ताकि वो लोग भी जिए और रक्सौल स्वच्छ, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त हो। अच्छा सर, अभी मेन रोड में जैसे कि हमने देखा कि डिवाइडर के बीचों बीच जो डिवाइडर का जगह बनाया गया, उसमें डिवाइडर की जगह कचरा भरा हुआ है, दुकानें खुली हैं। ये सवाल आप यहाँ के सांसद और विधायक से कीजिए। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सिंबल और नैरेटिव पे चुनाव जीतने वाले लोग हैं। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते हैं और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन लोग को फुर्सत नहीं है कि झांक कर देखे कि ठेकेदार किस स्तर का, किस गुणवत्ता का रोड बनाया है। हमारा रक्सौल का रोड बहुत वाइड है, लेकिन उसको सिकुड़ा दिया गया है। हमारा नहर रोड बहुत वाइड है, उसको सिकुड़ा दिया गया। 20 फीट का, मात्र 12 फीट का रोड पिचिंग किया गया, ढाल के दोनों तरफ छोड़ दिया गया है, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही है। कोई मानक नहीं है। रक्सौल से लेकर आदापुर से लेकर भिलाई तक दुर्घटना का कोई मानक नहीं है। जो रोड में होता है कि रेडियम लाइट लगा दिया जाए, रात में ये लगा दिया जाए, उसका गार्डर लगाया जाए कि लोग नहर में नहीं जाए, तो किसी पर इन लोगों का कोई विजन नहीं। इन लोगों का सिर्फ है 50-60 इनके कार्यकर्ता है जो ठेकेदारी लेके इनसे जीते हैं, ज़मीन का कारोबार करते हैं, इधर उधर करते हैं, और जब सांसद विधायक आते हैं तो इनके पीछे जिंदाबाद का नारा लगाते हैं।
और इसके अलावा कुछ नहीं है इन लोगों के पास, कोई विजन नहीं, क्योंकि ये नैरेटिव के पे ही चुनाव जीतते आ रहे हैं, दिल्ली का चश्मा दिखाकर। और हम लोग यहाँ पीड़ित हैं। रक्सौल को बदलने का एकमात्र एक अवसर है। रक्सौल की जनता को एक अवसर मिला है। नगर परिषद के पास असीम संभावना है। अगर कोई प्रशासनिक एफर्ट वाला आदमी आता है, जिसको दर्द हो, जिसको रक्सौल से मोहब्बत हो, तो मैंने आपका अपना एजेंडा बताया, उसको और विस्तारित बताना चाहता हूँ। सरिस्वा नदी है, जीवनदायिनी मानी जाती है। भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट से ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी आया हुआ है यहाँ पे। उसको हम लगाएंगे तो गंगा नदी साफ़ हो जाएगी। हम क्यों नहीं नेपाल गुहार लगाएंगे, तुम हमको गंदा पानी मत भेजो। हम सीमा पर उसको लगा देंगे। उसको लगाने के लिए हमको अपना पैसा लगाना है। तो पूर्व चेयरमैन लोग नहीं लगाते हैं कि हम पैसा लगाएंगे तो उसमें कमीशन नहीं मिलेगा। तो हम पहले सरिस्वा नदी को भी साफ़ करेंगे। उसके किनारे किनारे जगह जगह 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर जहाँ जिस तरह की ज़मीन उपलब्ध होगा, फास्ट ट्रैक बनाएंगे ताकि सुबह लोग उसमें टहल सकें, मॉर्निंग वॉक कर सकें और नदी साफ़ हो सके पूरा। और रक्सौल को डस्ट और मड, धूल और गर्दा से हम मुक्त करेंगे। ये मेरा एक संकल्प है। बेरोजगारों के लिए भी मेरे पास है 1 करोड़ से ऊपर हम लोन दे सकते हैं कम ब्याज पर। जो जैसे ई रिक्शा लोग चला रहे हैं तो सेठ साहूकार लोग ब्याज पे देते हैं, उसी तरह गाड़ी खरीद के लगा दिए हैं। अब गरीब गुरबा चला रहा है, उसके पॉकेट में दिन मेहनत कर रहा है, 200, 250, 300 रुपया आ रहा है, 600, 700 मालिक को दे रहा है पूरा। तो हम वैसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो नगर परिषद के हैं और ड्राइवर हैं, उनको हम लोन पर गाड़ी देंगे। तो वो 200 रुपये हमको देगा EMI के रूप में, और 500 रुपया कम से कम अपने घर लेके जाएगा। छोटे जो दुकानदार हैं उनको भी हम लोन देंगे कि जो 10%, 5%, 7% पे जो ब्याज लेकर जो दोहन कर रहे हैं, तो हमको कम ब्याज पर दे देंगे लोन उनको भी। इस प्रकार से मेरा आर्थिक उन्नति का भी कराने का भी उद्देश्य है। तो बहुत सारी मेरे दिमाग में है ये है। और जैसे कि आप देख रहे हैं नहर है, नहर बह रहा है, नगर परिषद से होकर बहता है, तो नगर परिषद का भी उसमें अधिकार है। रेलवे की खाली पड़ी ज़मीन है, जब हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे तब आप किसी को दीजिएगा, तब कोई बाहरी आदमी को दीजिए। हम सक्षम है उसको रेलवे को रेंट देने के लिए, तो हम रेलवे को रेंट देंगे, वो ज़मीन नगर परिषद के अधीन कीजिए। तो इस प्रकार है, जो नहर बह रही है उसके ऊपर हम पुल बना देंगे, पुल के ऊपर हम दुकान लगा के शिफ्ट करेंगे। इस तरह का बहुत सारा विजन है हमारे पास। और हमारे मित्र लोग हैं, कुछ IAS IPS लोग हैं, ऊपर लोग हैं। हम चूँकि पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है और हमारे मित्र लोग बहुत IAS लोग हैं, उन लोग से भी हमको फीडबैक मिलता है। कुछ एक मित्र है हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में भी है, तो हम फंड लाने में भी सक्षम हैं। हम चूँकि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ काम किए हैं और बहुत दिनों से राजनीतिक गलियारों में हमारा बैठ रहा है, लेकिन जातीय गणित, धर्म मजहब की राजनीति और पैसा के अभाव में हम सही जगह पर नहीं पहुँच पाए। रक्सौल की वार्ड नंबर 9 की जनता ने हमको मौका दिया 2 बार, तो हम बहुत सारा चीज़, जब हम चुनाव जीते थे तो 10% भी रोड आच्छादित नहीं था। हम 90% रोड आच्छादित किए, छठ घाट बनाए, मांस दारू का वह छुटियाम होता था, सेकुआ रोड में छेका जाता था, उस सबको हम बंद कराएं ताकि महिलाएं आ जा सके। वहाँ स्कूल है, बगल में दारू बिकता था, उस सबको हम बंद कराए हैं। तो बहुत सारा काम हम जितना हो सकता था, हम एक वार्ड कमिश्नर का, क्योंकि वार्ड कमिश्नर को कोई सरकार द्वारा न पहले पावर था न अब पावर था। एक चीज़ और, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं लोग, वार्ड कमिश्नर प्रत्याशी है, उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव सिर्फ और सिर्फ 1 मैन आर्मी का है। बिहार सरकार ने, आप किताब उठाकर देख लिए, बिहार नगर पालिका एक्ट पढ़िए, नेट पर जाइए, आर्टिकल 141 का उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है, जिसमें सारा पावर चेयरमैन के हाथ में निहित हो गया है। तो अगर आप लोग सही उम्मीदवार के समक्ष के साथ नहीं खड़ा होइएगा तो गलत आदमी जीत जाएगा, तो वो फिर दोहन करेगा और रक्सौल 500 आपको पूछेगा नहीं। हम आपके साथ काम किए हुए हैं, हम रक्सौल नगर परिषद का अनुभव है। जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं अपने किस्मत से लड़ें, लेकिन चुनाव में मेरा साथ दें, ताकि मुझे भी अगर सफलता मिलती है तो मैं भी आपके बारे में सोच सकूं। ये मैं आपके चैनल से विनती करना सर, एक बात यहाँ पे ये भी आई है कि कल आपके निज निवास पे काफ़ी वार्ड कमिश्नर आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बहुत सारे वार्ड कमिश्नर लोग हमारे मित्र हैं, लोग जो पिछला चुनाव रुका, इस बीच में उन लोगों ने समीक्षा किया और वो लोग सब ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर आए थे। मेरा उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। उन लोगों ने कहा कि एक मेरा छोटा सा एक फंक्शन था घर में, लेकिन मैं आपने बहुत समसामयिक प्रश्न उठा दिया है, तो मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो जो जितने लोग आए थे उनका आभार व्यक्त करते हैं
कि हमारे इतने समय लगन था और चुनाव का समय है और सब आप इकट्ठा होकर ये आए, तो हमसे उनसे अपील किया कि भाई आप अपना वोट मांगिए, लेकिन अपना घर का वोट हमको कम से कम दीजिए, है कि नहीं। अपने जो करीबी लोग हैं उनको दिलवाइए, क्योंकि हम आपके साथ काम किए हुए हैं और आप हमारे कैरेक्टर से वाकिफ़ हैं। जिन लोगों को हम लोगों ने चेयरमैन बनाया वो लोग हमारे वोट पर चेयरमैन बनकर हमको नकारने का काम किए हैं। पूरे वार्ड कमिश्नर लोग पूरे रक्सौल में आज भी गाली सुनता है, कल भी गाली सुना था कि वार्ड कमिश्नर बिकाऊ है, ये है वो है, पूरा आज दिन ये सुनने को ये से। और वार्ड कमिश्नर को कोई पावर नहीं, ये चेयरमैन बनने के बाद वो लोग अपना उल्लू सीधा किए हैं और गाली वार्ड कमिश्नर सुना है। तो मैंने अपना एक, चूँकि लोकतंत्र है, वो भी हमारे वोटर हैं, जो चुनाव लड़ा वो भी हमारे वोटर हैं, उनके हाथ में भी लोग हैं, तो हम उनसे गुहार लगाएं कि आप हमारे घर में आएँ तो हमारी एक बात को रखिए, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, अपना वोट, अपना मत, अपने समर्थकों का मत हमको दिलवाइए, ताकि रक्सौल को वास्तविक रूप से हम लोग बदल सकें। इसलिए सर एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने तो रोड और रक्सौल के विकास के लिए बातें की, क्या यहाँ पे रक्सौल में ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए या नहीं? देखिए, ये सब चीज़ डिपेंड करता है प्रशासनिक एफर्ट पर। अगर रक्सौल की जनता ने मुझे चुना, मेरी पत्नी को शबनम आरा को सभापति बनाया, तो शपथ के दूसरे दिन के बाद आपको फ़र्क दिखने लगेगा। जाम क्या होता है, उसको कैसे मैनेजमेंट किया, जाम तो रहेगा, गाड़ी आएगी जाएगी, लेकिन मैनेजमेंट सब इसमें मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो वो सब हम करके दिखाएंगे, वो दिखने लगेगा आपको। ये सब छोटी छोटी बातें हैं कि इसको सिर्फ प्रशासनिक एफर्ट से ठीक किया जाता है। होता क्या है कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सब लगानी लगा कर यहाँ पोस्टिंग कराते हैं। लगानी समझ रहे हैं ना, पूंजी लगा के आते हैं। तो उनका ध्यान है कि भाई हम 5 लाख रुपया दे के आए हैं, तो उसका हम 15 लाख रुपये ऐसे लगानी लगाएं। उसको हमारे जाम से कोई मतलब नहीं है, उसको हमारे धूल गर्दा से कोई मतलब नहीं है कि नहीं। लेकिन जब उसके ऊपर डंडा चलाने वाला आदमी होगा, उसको घेरने वाला होगा, उनको बाध्य करने वाला होगा, तो हम उन्हीं से काम निकलवाने का काम करेंगे और आपको फ़र्क दिखेगा। रक्सौल में एक और चीज़ है सर, बहुत ज़्यादा बुरे हाल में रक्सौल है, क्योंकि कुछ युवा पीढ़ी नशे के रास्ते पे चल दिए हैं, जैसे कि प्रतिबंधित दवाइयाँ का नशा कर रहे हैं। यहाँ पे शराबबंदी है, फिर भी आपको शराब देखने को मिल जाता है दिन। क्या कहते हैं? देखिए सुनिए, कुछ चीज़ होता है कि जैसे कि नगर परिषद के सीमा की परिधि के बाहर की ये बात है, ये टोटल कानून और व्यवस्था की बात है। लेकिन एज एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जब रक्सौल की जनता हमको सभापति के पद पर हमारी पत्नी को जिताएगी, तो मेरा भी कर्तव्य अवश्य बनेगा कि हम इन चीज़ों को देखें और कैसे इसको दुरुस्त किया जा सकता है। हम प्रशासन से बात करेंगे, नहीं प्रशासन मानेंगी, रक्सौल के प्रशासन अगर नहीं मानेंगे तो मोतिहारी है, बेतिया है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, बड़े पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। हम कोई भी कसर इसको रोकने के लिए नहीं छोड़ेंगे। जो संभव प्रयास होगा इसको रोकने के लिए हम कदम उठाएंगे। अच्छा सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से रक्सौल की जनता को क्या कहना चाहेंगे? रक्सौल की जनता से मैं यही गुहार लगाना चाहूँगा कि आप एक बार जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर प्रशासनिक एफर्ट वाले लोगों को चुनाव जिताइए, जिसके पास वो क्षमता है, जिसको आपने टेस्ट कर चुका है, जो सभापति के पद पर रह चुके हैं, और वो लोग सिर्फ लूटने का काम किए हैं, रक्सौल को कुछ देने का काम नहीं किए हैं, घोटाला दर घोटाला करते आए हैं, वो सिर्फ इसी उद्देश्य से हैं। ऐसे लोगों को नकारिए। आप रीजनल आधार पर कि मेरे वार्ड का है, मेरे मोहल्ला का है, ये वार्ड पर, और जाति धर्म के आधार पर भी नकारिए, क्योंकि आप बार बार ठगे जा रहे हैं, चाहे वो सांसद द्वारा हो या विधायक द्वारा हो या नगर परिषद द्वारा। आप देखिए, मेरी बात नहीं मानिए, आप अपनी विवेक से सोचिए कि इतनी बड़ी मजबूत सरकार में भी रक्सौल का परिवर्तन नहीं हो पाया, कुछ सिर्फ नैरेटिव पर आप वोट देते आ रहे हैं। तो इन तीनों के सामने हमको खड़ा कीजिए। जब मैं काम करके दिखाऊंगा तो ये लोग शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबने को मजबूर हो जाएंगे और ये लोग भी काम करना शुरू करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे विश्वास है कि रक्सौल एक नया, अगर 18 तारीख को चुनाव होता है तो नया अध्याय लिखने जाएगा, रक्सौल कुछ अच्छा करने जाएगा, और शबनम आरा विजयी होती है तो 2 साल में रक्सौल परिवर्तित होगा। और नहीं कुछ होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस्तीफ़ा देकर आदाब प्रणाम करके निकल जाऊँगा। चलिए, ये तो रही
हम लोग अभी बात कर रहे थे सभापति प्रत्याशी शबनम आरा जी के हस्बैंड नूरुल्लाह खान जी से। ये सभापति प्रत्याशी ही नहीं बोलेंगे, ये समाज सेवी भी हैं। रक्सौल के विकास के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है और पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो देश प्रदेश के राजनीति के गलियारों में ये काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं और फेसबुक पे डिजिटल माध्यम से ये हमेशा कहीं ना कहीं हर एक जगह टिप्पणी करते हुए दिख जाते हैं। ये आपको एक सुधार कर, मैं पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नहीं था, छात्र नहीं था। हम लोग का एक विंग था, छात्र संघ था, उसका मैं महासचिव था जी। तो सर धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।